चलने नहीं दूंगा, इस बीमारी को चलने नहीं दूंगा, इस बीमारी को रहने नहीं दूंगा, इस बीमारी में नहीं रहूंगा। मैं इन बीमारियों के लिए नहीं बना, यीशु ने मुझे इन बीमारियों से आजाद किया है। मैं स्वस्थ जीवन का आनंद उठाऊंगा, मैं छुटकारे के जीवन का आनंद उठाऊंगा, मैं जय के जीवन का आनंद उठाऊंगा। मैं हार का नहीं, जय का जीवन जीने के लिए आया हूं। बोलो यीशु मसीह की जय। बैठ जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर हम सब लोगों को यहाँ पर लेकर आया ताकि हम सब लोग मिलकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। और सचमुच में हमारा परमेश्वर महिमा के योग्य परमेश्वर है और वो अति सामर्थी परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जब अति सामर्थी है, हम उसके बच्चे हैं और हम भी सामर्थी हैं। आमीन। लेकिन क्या होता है, जैसे ही थोड़ी समस्या आई, थोड़ी तकलीफ आई, कोई बीमारी आई, तो परमेश्वर के बच्चे हताशा और निराशा में चले जाते हैं, अपने अधिकार को भूल जाते हैं, अपने परमेश्वर की सामर्थ को भूल जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप मसीह में जय का जीवन जीना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए मसीह में आप क्या हैं, मसीह में आपका स्थान क्या है। बाइबल बोलती है जितनों ने उसे ग्रहण किया, किसको? यीशु मसीह को। परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। आमीन। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान की संतान हैं। ये आपको पता होना चाहिए। हालेलुया। आपको पता होना चाहिए आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं और आप किसी भी रीति से कमजोर नहीं, किसी भी रीति से किसी से कम नहीं, बल्कि आप जय पाए हुए परमेश्वर की संतान हैं। इसलिए परमेश्वर आपको भी जय को देकर रखेगा। आमीन। आमीन। लेकिन अगर आप मन में हारे हुए हैं, आपका विश्वास ही नहीं, आप समझते ही नहीं कि आप कौन हैं, परमेश्वर के हृदय में आपकी जगह क्या है, आपका ओहदा क्या है, अगर आप समझते ही नहीं हैं, फिर तो बड़ा मुश्किल है। फिर तो ये समस्याएं आपके ऊपर हावी हो जाएगी, फिर तो ये बीमारियां, ये तकलीफ, ये दर्द आपके ऊपर हावी हो जाएगा और ये सबके लिए बड़ा नुकसानदायक है, बड़ा नुकसानदायक है। जिसका परमेश्वर इस्राएल का परमेश्वर हो, जिसका परमेश्वर स्वर्ग और धरती का स्वामी हो, जिसके परमेश्वर ने सारी सृष्टि को रचा है, अगर वो एक कमजोर जीवन जीना चाहता है या जीता है तो उसके भविष्य की कोई आशा नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप मसीह में विश्वास करते हैं और आप प्रभु की सामर्थ को जानते हैं
आपका भविष्य सुरक्षित है, आपका भविष्य उज्जवल है और आपके शत्रु मारे जाएंगे। आपका हर एक शत्रु, चाहे बीमारी, समस्या, दुष्ट आत्मा है, सब कुछ आपके पैरों के तले कुचले जाएंगे। आमीन। हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं, हम शरीर पर घमंड नहीं करते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर है, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जो हमारे शत्रुओं को हराता है और हमें शत्रुओं पर जय को देता है। आमीन। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 उसका 19। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। आमीन। आमीन। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। देखो, सांप और बिच्छू तो है, सांप और बिच्छू तो रहेंगे। समझ? आप सवाल ये नहीं कर सकते, प्रभु आपने इन सांपों और बिच्छुओं को बनाया ही क्यों? हम तो इनसे डरते हैं, ये हमें काट सकते हैं, ये हमें जान से मार सकते हैं। प्रभु जी, आपको तो पहले ही पता था सांप और बिच्छू मनुष्य के लिए नुकसानदायक है, ये हमारे शत्रु हैं। प्रभु जी, आपको पहले ही इनको बनाना नहीं चाहिए था। ये तो प्रभु की मर्जी है, ये तो सृष्टिकर्ता की मर्जी है। उसकी मर्जी थी, उसने मनुष्य को बनाया। उसकी मर्जी थी, उसने सांप को बनाया। उसकी मर्जी थी, उसने कुत्ता, बिल्ली, सारी सृष्टि का निर्माण किया। उसकी इच्छा है। हालेलुया। ये तो उसकी इच्छा है। सांप और बिच्छू तो बनेंगे ही, सांप और बिच्छू तो पैदा होते ही रहेंगे, लेकिन आप खुश हो जाएं, आपके परमेश्वर ने यीशु के नाम में इन सांप और बिच्छुओं को आपके पांव के तले रौंदने का अधिकार दिया है। हालेलुया। बीमारियां तो आ सकती हैं, तकलीफें तो आ सकती है, समस्याएं तो दुनिया में है, ये तो सब कुछ बना हुआ है। जैसे पुराने नियम में एक जगह लिखा है, मैं तमाम विपत्ति का सर्जनहार, सारी विपत्तियों का सर्जनहार परमेश्वर है। लेकिन उसी परमेश्वर ने अपने लोगों से वादा किया है, ना तो कोई विपत्ति तुझ पर पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। ये विपत्तियां हमारे शत्रुओं के लिए हैं। हालेलुया। ये पीड़ाएं, ये समस्याएं हमारे शत्रु के लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। बीमारियां, समस्याएं, उलझने, तकलीफ, ये सब संसार में तो है, लेकिन बाइबल में लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। हालेलुया। रोग हैं, बीमारियां हैं, वो सब संसार में है, लेकिन लिखा है उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। हालेलुया। ये दूसरे लोगों के लिए हो सकती हैं, लेकिन जिन्होंने मसीह में विश्वास किया उनके दुखों को तो यीशु मसीह ने उठा लिया।
उनके रोगों को तो यीशु मसीह ने सह लिया। जब आप इन बातों पर विश्वास करते हैं, उन दुखों से आपका मतलब नहीं, उन बीमारियों से आपका मतलब नहीं, क्योंकि लिखा है यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हालेलुया। ये सब कुछ तो है, ये सब कुछ तो चलता है संसार में, लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं ये सब आपके पांव के तले हैं। इन सब से खुदा ने आपको सुरक्षित रखा है, लेकिन भय विश्वासी को खा जाता है। भय विश्वासी के हौसले को और विश्वास को पस्त करता है। लेकिन जब आप जानते हैं ये सारा संसार में चलता तो है, ये मुसीबतें, ये तकलीफें, ये दर्द, ये सब कुछ संसार में चलता तो है, लेकिन यीशु जिनका परमेश्वर है ये उनके ऊपर नहीं चलता है, ये उनके ऊपर नहीं चलता है। लिखा है बालको तुम जय पाए हुए हो। हालेलुया। हम जय पाए हुए हैं, लेकिन जय पाए हुए लोग जब डर का जीवन जीते हैं, हार का जीवन जीते हैं, ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। लिखा तुमने संसार पर जय प्राप्त की है। लिखा तुमने उस दुष्ट पर जय प्राप्त की है। हालेलुया। जिस दुष्ट पर आपने जय प्राप्त कर लिया, उस दुष्ट से आपको डरना है क्या? वो हारा हुआ है। बाइबिल बोलती है वो हारा हुआ है। बाइबिल बोलती है शैतान का सामना करो, शैतान भागेगा। हालेलुया। लेकिन सामना कौन करता है? डरते हैं, डर डर के जीवन बिताते हैं, डरते रहते हैं। लेकिन जो लोग वचन पर खड़े हैं, जो लोग वचन को जानते हैं, जो लोग वचन पर विश्वास करते हैं और जो यीशु को जानते हैं, वो डरते नहीं, वो डराते हैं, वो भगाते हैं। लिखा है शैतान का सामना करो, शैतान भागेगा। हालेलुया। बीमारियों का सामना करो, बीमारी भागेगी। हालेलुया। हालेलुया। पिछले महीने पता चला मुझे 4 पथरी एक साथ होगी, 4 पथरियां एक साथ होगी। दर्द उठने लगा, इन्फेक्शन हो गया। प्रार्थना करता रहा और मैंने कई साल एक बात प्रभु को बोल दी थी कि प्रभु जब तक विजय इमानुएल जिंदा है, इसके शरीर पर कोई छुरी नहीं चलेगी, इसका कभी कोई ऑपरेशन नहीं होगा। हालेलुया। मैंने कहा प्रभु इन पथरियों को ऐसे ही निकलना है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने इन पथरियों का सामना किया, मैंने दुआएं किया और मैंने इन पथरियों को अपने पांव के तले रौंदा। और मैं आपको बता दूं, एक एक करके 4 पथरियां गुर्दे से 15 दिन में बाहर हो चुकी हैं। हालेलुया। मैंने बोला ये तो संसार में है, लेकिन आपके ऊपर जय नहीं पाएगा। आप जय पाए हुए हैं, हर एक बीमारी पर आप जय पाए हुए हैं। हालेलुया। हर एक दुख पर आप जय पाए हुए हैं, लेकिन आपको सामना करना पड़ेगा। आपको सामना करना पड़ेगा, लेकिन लोग सामना नहीं करते। बीमारियां ठहरी रहती हैं, बीमारियां भागती नहीं, बीमारियां रुकी रहती हैं, क्योंकि लोग मुकाबला करना नहीं जानते हैं। लेकिन अगर मुकाबला करेंगे तो ये बीमारियां, ये समस्या तो भागेंगी। आमीन, आमीन। मसीह में आने का ये मतलब नहीं है
कि आपको समस्याओं का सामना करना नहीं पड़ेगा, दुख का तकलीफों का सामना करना नहीं पड़ेगा, करना पड़ेगा, लेकिन ये आपके लिए नहीं, ये गलती से आपको छुएगी भी, गलती से आपके शरीर पर आ पड़ेगी भी, तो भी इनको जाना पड़ेगा, क्योंकि उसने हमारे लिए कोड़े खाए और हम उसके कोड़े खाने से चंगे चंगे। हाँ भाई, बैठे रहते हैं, हाय प्रभु जी मर गया, हाय दर्द, हाय प्रभु जी ये क्या हो गया, हाय प्रभु जी डॉक्टर क्या कह रहा, हाय प्रभु जी डॉक्टर बोलता है इसका तो कोई इलाज नहीं है। क्या आपने गवाहियां नहीं सुनी? ला इलाज बीमारियां भी यीशु के नाम से मिटी हैं, यीशु के नाम से गई हैं। क्या आपको आपके पिछले जीवन में जब आप देखते हैं परमेश्वर ने आपको समस्याओं से नहीं निकाला, आपको दुखों से नहीं निकाला, आपके ऊपर से विपत्तियों को नहीं हटाया? बोलो हटाया है क्या? हटाया है ना। जिस परमेश्वर ने उन सब को आपके ऊपर हावी नहीं होने दिया, वो परमेश्वर आज भी आपके ऊपर किसी शत्रु को हावी नहीं होने देगा, बल्कि आप हर एक शत्रु पर जय पाएंगे। लेकिन आपको मुकाबला तो करना पड़ेगा, आपको मुकाबला तो करना पड़ेगा। कुछ लोग मैं सुन चुका हूं मुझसे मिलने आते हैं, बस पास्टर जी बाकी तो चलती रहेगी बीमारियां समस्याएं, बस इसी का हल हो जाए यही काफी है। या फिर बोलेंगे पास्टर जी ये तो सब चलता ही रहता है, हम तो इनसे घबराते नहीं, चलने दो पास्टर जी क्या फर्क पड़ता है, चलने दो। चलती चलती जीवन को खत्म कर देती है ये शत्रु, ये सांप, ये बिच्छू खत्म कर देते हैं। इनको तो मारना पड़ेगा, इनको तो रोकना पड़ेगा, इनको तो नष्ट करके मिटाना पड़ेगा, तब जाके सुख और शांति का आप आनंद उठा सकते हैं। चलने नहीं दूंगा, इस बीमारी को चलने नहीं दूंगा, इस बीमारी को रहने नहीं दूंगा, इस बीमारी में नहीं रहूंगा। मैं इन बीमारियों के लिए नहीं बना, यीशु ने मुझे इन बीमारियों से आजाद किया है। मैं स्वस्थ जीवन का आनंद उठाऊंगा, मैं छुटकारे के जीवन का आनंद उठाऊंगा, मैं जय के जीवन का आनंद उठाऊंगा। मैं हार का नहीं, जय का जीवन जीने के लिए आया हूं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है मत डर, लेकिन डर है काबिज हो जाता है, छोटी सी समस्या हो डरने लगते हैं, बोलते हैं हम तो गरीब हैं जी, हमारे पास तो पैसा नहीं जी, हमारे पास तो इतना कुव्वत नहीं है, हम तो मतलब कीड़े मकोड़े हैं। यहां तक लोग आ जाते हैं। परमेश्वर ने कीड़े मकोड़ों को अलग से बनाया है और आपको अलग से बनाया है, और इन कीड़े मकोड़ों के ऊपर जय देने के लिए आप मसीह में चुने गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने स्थान को पहचानना है, आपको अपने अधिकार को पहचानना है। जब यहां पर लिखा है देखो मैंने तुम्हें अधिकार दिया है सांपों और बिच्छुओं को रोकने का, और फिर लिखा है इनसे तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। ये सांप और बिच्छू आपको काट भी लेंगे तो भी इनसे कुछ हानि नहीं होगी। हालेलुया। लिखा है तुम नाशक वस्तुएं भी पी जाओ तो भी तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा है, उसकी सुरक्षा आपके साथ है, वो आपके साथ है।
उसके वायदे आपके साथ हैं। आप उनको याद रखें, उनको पहचानें, अपने आप को भी पहचान लें। जिस दिन विश्वासी मसीह में अपने आप को पहचान लेता है, उसी दिन से वो जय का जीवन जीना शुरू कर देता है। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, 30 सालों के अंदर मैंने हालातों को बदलते हुए देखा है। मैंने हालातों में जमीन और आसमान का फर्क होते हुए देखा है, क्योंकि वो परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, वो महान सामर्थी परमेश्वर है। और लिखा है, तू मनुष्य का मुख देखकर नहीं डर। ना तो मनुष्य से डरना, ना सांप और बिच्छुओं से डरना, ना दुष्ट आत्माओं से डरना। डरना पाप है, डरना पाप है, क्योंकि आदेश है मत डर। आदेश क्या है? मत डर। और जब आप डरते हैं, आप आदेश का उल्लंघन करते हैं, आप पाप करते हैं। और ये डर ही है जो आपके हृदय में शक को लाता है और विश्वास को कायम करता है। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, आप डरे ना, विश्वास का जीवन जिए। ये विश्वास का जीवन आपको दुष्ट की हर शक्ति पर जय देगा, हर बीमारी पर जय देगा, हर समस्याओं पर जय देगा। हालेलुया। मैंने जय पाई है 30 सालों में, दुष्ट आत्माओं के साथ, परिस्थितियों हालातों के साथ, बीमारियों के साथ एक बड़ी लड़ाई मैंने लड़ी है। और आज तक हर एक लड़ाई पर विजय इमानुएल यीशु के नाम में जय पाया है। हारा हुआ जीवन नहीं, जय का जीवन जिया है। विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा आप जयवंत से भी बढ़कर हैं। लिखा है, तुम जयवंत से भी बढ़कर हो। हालेलुया। आपका परमेश्वर आपको जय देने के लिए तैयार है। आप बीमारियों का मुकाबला करो, आप समस्याओं का मुकाबला करो, आप हालातों का मुकाबला करो, वो इन सब पर आपको जय देगा। बल्कि लिखा है, तुम जय पाए हुए हो। हालेलुया। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी परमेश्वर की सच्चाई को जान सकें और आशीषित हों। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।